हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 2 इंडियन सोसाइटी सेक्शन का एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम किया होगा। आज हम इंडियन सोसाइटी पॉवर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को समझेंगे। बहुत सारे रेलिवेंट पॉइंट्स आप लोगों को मिलेंगे कि किस तरीके से किस लिए आज भी पॉवर्टी इतनी एग्जिस्ट करती है हमारी कंट्री में, उसके क्या रीजंस हैं या जो भी पॉवर्टी के प्रोग्राम्स हैं वो कैसे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं पॉवर्टी एलिवेट करने में। तो उसके रिगार्डिंग गाइज आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलने वाले हैं आज। तो आप अपने जहाँ पे भी आप जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे जब आप, तो वहाँ पे भी आप पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे, पॉवर्टी का चैप्टर पढ़ेंगे। तो जहाँ पे आप पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे वहीं पे आप इन पॉइंट्स को ज़रूर ऐड करके रखिएगा। ठीक है, आपके पास एक कंपाइल अप हो जाएगा एक ही टॉपिक का एक ही जगह, तो ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर आप लोगों को लगते हैं कि हम ऐड कर सकते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। तो शुरू करने से पहले गाइज मैं आप लोगों को अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहा है जिसमें वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं डेली बेसिस पे और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी प्रोवाइड की जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारे करंट अफेयर्स के पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उसमें डेली बेसिस पे लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं और साथ ही साथ रेगुलर रिवीजन भी कराई जाती है। हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है गाइज, बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है। बेसिक से तैयारी करवाई जा रही है। एनसीईआरटी 6 क्लास से लेकर एडवांस बुक्स तक का कवरेज करवाया जा रहा है, तो हाईली रिकमेंडेड गाइज, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बेसिक से स्टार्ट करने का बेनिफिट ये है कि आपका फाउंडेशन बिल्डअप होगा वहाँ से और आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छे से हो जाएगी कि आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइज। इसमें आपके लिए एक फ्री सीरीज़ चलाई गई है जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आप ऑल डे लॉन्ग उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और रात को 8 बजे आप उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको एक एनालिसिस वीडियो दिया जाता है और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही। और मेंस आंसर राइटिंग का गाइज हमारा एक पेड बैच भी लॉन्च हो चुका है। बहुत अच्छा बैच है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। मेंस आंसर राइटिंग के लिए 500 प्लस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, आपको इम्प्रूवमेंट्स बताएंगे कि कहाँ पे किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। और वो भी बिल्कुल बेसिक से आपको स्टार्ट करवाएंगे। एनसीईआरटी के टॉपिक से उठा के आपको स्टार्ट कराएंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन से और फिर आपको धीरे धीरे एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। और दोनों लैंग्वेजेस में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इवैल्यूएशन करा जाएगा। बहुत अच्छा बैच है गाइज और बहुत अच्छे प्राइस में आप लोगों के लिए लाया गया है। कहीं नहीं मिलेगा आपको इतने अच्छे प्राइस में, तो हाईली रिकमेंडेड। बिना देरी के ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे टेक्स्ट करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपना सेशन आज का शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, poverty alleviation programs in India remain mere showpieces until and unless they are backed up by the political will. Discuss with reference to the performance of the major poverty alleviation program in India. भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तब तक महज दिखावा बनकर रह जाते हैं जब तक कि उन्हें राजनीतिक इच्छा शक्ति का समर्थन नहीं मिल जाता। भारत में प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के प्रदर्शन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन GS2 इंडियन सोसाइटी सेक्शन से उठाया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। तो बेसिकली जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, तो इस क्वेश्चन में हमसे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स के बारे में बात की जा रही है इस क्वेश्चन में कि जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स हैं वो तब तक सिर्फ एक शो पीस की तरह, मतलब एक दिखावे की तरह ही रह जाते हैं जब तक उनको पूरा करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए जो हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति है, पॉलिटिकल विल है, जब तक वो नहीं होती। मतलब जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो पॉलिटिकल पर्सन्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब अपना पूरे डेडिकेटेडली उसको फुलफ़िल नहीं करते, उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते जिस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो इस रेफरेंस में हमें ये बताना है कि जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके से रही है। जो हमारे मेजर जो
पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है, गरीबी हटाने के जो प्रोग्राम लेकर आते हैं उसके वो किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस, उनका प्रदर्शन रहा है इंडिया में, राइट। तो हम क्या करेंगे गाइस, इंट्रोडक्शन में हम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद क्योंकि वो हमारा पॉइंट ऑफ फोकस है, आफ्टर दैट मेन पार्ट में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस तरीके से वो या मेजर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की परफॉर्मेंस रही है, कैसे वो फेलियर हम उनको बोल सकते हैं कि वो फेल हो रहे हैं, क्यों ये प्रोग्राम्स प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं या अचीव हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं। एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द लास्ट 15 ईयर्स, अगर हम पिछले 15 सालों की बात करें, 15 से 20 सालों की बात करें लगभग, तो इंडिया ने जो भी प्रोग्राम्स उठाए हैं, जो भी प्रोग्राम्स लेकर आई है भारत, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स जिन्हें हम बोलते हैं, मतलब पॉवर्टी हटाने के लिए, वो सिर्फ एक बोलते ना कि दिखावा या फिर एक बोला गया अल्फ़ाबेट सूप, मतलब एम्बिशियस है, सिर्फ एक सोच, मतलब सपना देखा है ऐसा कि पॉवर्टी नहीं होगी, पॉवर्टी को हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। सिर्फ एक अल्फ़ाबेट सूप बनाया उन्होंने कि इस तरीके से चलेंगे, बट एक्चुअल में वो क्या हो गया, जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना कि ABCDEFG, इस तरीके से उन्होंने बनाया, ठीक है। ऐसे चलेंगे, ए के बाद फिर बी के बाद फिर सी के बाद फिर डी, लेकिन क्या हो गया उसका, वो सब कुछ मिक्स हो गया, उसका सूप बन गया, वो सब कुछ मिक्सअप हो जाता है, मिक्सअप कर देते हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में लेके ही नहीं आते प्रॉपर, जिस तरीके से ग्राउंड लेवल तक लाना चाहिए उसको, उस तरीके से वो आता ही नहीं है। तो वो सिर्फ एक सपना ही बन के रह गया, एम्बिशियस ही रह गया, क्योंकि उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है उसमें कमी है, ठीक है। वो इतने अच्छे से इफ़ेक्टिव शील नहीं माना गया, उनकी प्रभावशीलता इतनी नहीं देखने को मिली, उस पर बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। जो बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड है, जैसे BPL कार्ड्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो BPL कार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं उनको बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड्स से क्या होता है कि जिन लोगों के पास वो होते हैं उनको जो सरकार की वेलफेयर स्कीम्स होती है, जो उनके हित में होती है, वो स्कीम्स का उनको लाभ मिलता है, वो बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अगर हम रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो बहुत सारे इंडिया के ऐसे गरीब घर हैं या ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास BPL कार्ड ही नहीं है। तो जब उनके पास BPL कार्ड नहीं है तो उनके लिए वो जो सरकार की स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है, वेलफेयर स्कीम, गरीब लोगों के लिए, एक्चुअल में जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों तक, तो बहुत सारे ऐसे लोगों तक वो स्कीम पहुंच ही नहीं पाती। और BPL कार्ड ऐसे लोगों के पास है जिनके पास एक्चुअल में वो कार्ड होना ही नहीं चाहिए, मतलब वो BPL की कैटेगरी में आते ही नहीं हैं। जैसे अभी मैं बात करूं तो हरियाणा सरकार ने क्या शुरू किया था, मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या चीज़ शुरू की कि उन्होंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया गया, ये चीज़ देखी गई कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग नहीं करते, जो अबव पॉवर्टी लाइन में आते हैं, लेकिन फिर भी वो बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड उन्होंने बनवाया हुआ है, जिस भी तहत, चाहे रिश्वत दे के, चाहे कैसे भी, उन्होंने BPL कार्ड बनवाया हुआ है और वो स्कीम्स का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जिन लोगों को कार्ड मिलना चाहिए था, जो एक्चुअल में बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, गरीब हैं, उनके पास ही वो कार्ड नहीं है। तो उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने एक ऐसा माध्यम निकाला इसको हटाने के लिए कि जो भी, जिनके पास भी बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड होगा, जो बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उनके घर के बाहर एक येलो साइन बना दिया जाएगा जिससे कि पता चल जाए। अब वो क्या थी, वो एक स्ट्रैटेजी थी, क्या कि अब लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा इसके घर के बाहर येलो साइन बना हुआ है, इसका मतलब ये गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करता है। लेकिन जो लोग, वो कहते हैं ना कि शो ऑफ बहुत ज़्यादा चलता है, तो जो लोग एक्चुअल में बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग नहीं करते, लेकिन क्योंकि उनके पास BPL कार्ड है, अगर उनके बाहर वो येलो साइन बन जाएगा तो उन लोगों को क्या हो जाएगा कि लोग तो हमें कहेंगे कि अरे ये तो BPL कार्ड वाले हैं, मतलब ये तो गरीब लोग हैं, लेकिन उनको क्या,
अपनी रेप्यूटेशन, अपना स्टेटस भी रखना है, तो उसके चलते लोगों की इस मानसिकता को समझते हुए उन्होंने ये अनाउंस किया। तो लोगों ने जो फैमिली का है बीपीएल कार्ड पे से हटवा दिया कि हम बीपीएल कैटेगरी में नहीं आते हैं, हमारा कार्ड हटा दो, हमारा नेम बीपीएल के लिस्ट में से हटा दो। तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे जो फ्रॉड बेनिफिशरीज थे, जो कि एक्चुअल में बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते थे, उनका नाम हट गया। और बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम भी डलने के लिए वो जो सर्वे हुआ देखा गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बीपीएल कैटेगरी में है लेकिन उनका नाम नहीं है, तो उनका नाम एंटर किया गया। तो ये बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी आई, जिससे कि लोगों तक, गरीब लोगों तक पहुंच सके जो स्कीम सरकार लेके आ रही है। लेकिन उसकी ऐसा होने की वजह से, अब ये तो हरियाणा सरकार ने की, लेकिन ये ऑल ओवर दी कंट्री, हमारी कंट्री में देखा जाए तो बहुत जगहों पे ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से जिन लोगों को ये स्कीम्स मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। राइट। नेक्स्ट इज, तो द प्लेथोरा ऑफ स्कीम्स दैट हैव बीन लॉन्च्ड बाय द वेरियस डिपार्टमेंट्स। अब बात करते हैं कि जैसे जो वेरियस स्कीम्स या वेरियस पॉलिसीज लेके आई जाती हैं, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जो पॉवर्टी से रिलेटेड, गरीबी हटाने के लिए लेके आई जाती हैं। तो क्या होता है कि मतलब मोर और लेस क्या होती है, वो ना ऑलमोस्ट सेम सी होती हैं, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सेम होता है। तो कई बार वो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो जो एडमिनिस्ट्रेशन जो इम्प्लीमेंट करते हैं उनको, उनके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाती है कि या तो ऐसा होना चाहिए कि जो पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं उनको क्लब कर दें, क्लब कर देंगे तो फिर वो ईजी रहेगा उसको इम्प्लीमेंट करना भी। अब एक ही चीज़ से, मतलब सेम टाइप की अगर पॉलिसीज़, वेरियस पॉलिसीज़ होंगी, तो सभी को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा वो कन्फ्यूजिंग टास्क हो जाता है और टीडियस भी हो जाता है। तो इसीलिए क्या है कि अब वो वेरियस वेरियस स्कीम्स लेके आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जो इनका ऑब्जेक्टिव सेम ही होता है, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से कोई भी फुलफिल नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या होती है कि जब पॉलिटिकल विल ही नहीं होती, राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं है उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रॉपर तरीके से फंडिंग नहीं दी जा रही, ध्यान नहीं दिया जा रहा कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा, मॉनिटरिंग ही नहीं की जा रही, कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है उन ऑफिशियल्स पे जिनको इम्प्लीमेंटेशन का काम दिया गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होता ही नहीं है प्रॉपर तरीके से। वहाँ पे करप्शन की बात आ जाती है, या फिर वहाँ पे कि जवाबदेही नहीं है तो वो लोग काम ही नहीं करते, लेजीनेस की बात आ जाती है, ठीक है। या फिर अपने बेनिफिट की बात आ जाती है कि वो अपने लिए सोचते हैं, वो लोग काम ही नहीं करते हैं। तो बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर पॉलिटिकल विल वहाँ पे नहीं होती तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। अब हम अपने मेन पार्ट की बात करें कि मेन पॉइंट जिसकी वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन में है दिक्कतें आ रही हैं, तो हम वो देखेंगे कि किस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। फर्स्ट इज हाफ हार्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। वही हमने बात की कि प्रॉपर तरीके से उनकी विल ही नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है कि इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पा रहा। अब सिंपल सी बात है कि अगर हम मान लीजिए कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारा उस काम को करने का इतना मन नहीं है, मतलब हम ध्यान ही नहीं दे रहे, वो कहते हैं ना प्रायोरिटीज सेट करते हैं, तो हम उसको अपनी प्रायोरिटी पे ही नहीं रख रहे, तो क्या होगा, हमारे लिए उस काम के लिए कभी हमारे पास टाइम ही नहीं होगा। हम वो काम अपने, क्योंकि अपने पूरे मन से नहीं कर रहे हैं, हम अपनी पूरी ताकत लगा के नहीं कर रहे, उसको प्रायोरिटी पे रख के नहीं कर रहे हैं। तो सेम चीज़ होती है कि वो काम प्रायोरिटी पे रख के या उसको इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण मान के नहीं किया जा रहा है, अपनी पूरे इच्छा शक्ति से नहीं किया जा रहा है। राइट। नेक्स्ट इज लैक ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बिहाइंड इट। कि प्रॉपर तरीके से एक मतलब स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है, जैसे कि वही मेन, जैसे हम बात करें कि मेन इच्छा शक्ति की ही बात आ जाती है कि जैसे जो लीडर है, जो हमें लीड करता है, या जो उस पॉलिसी को लीड करने वाला है, उसको एग्जीक्यूट करने वाला है, वो करना ही नहीं चाह रहा, वो ढंग से कर ही नहीं रहा, या वो लेजी है, ठीक है, वो अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभा रहा, पॉलिटिकल राजनीतिक प्रतिबद्धता ही नहीं है, वो अपने आप को प्रतिबद्ध मानते ही नहीं, अकाउंटेबल ही नहीं मान रहे, वो जवाबदेही नहीं है उनको, किसी को बोलना ही नहीं है, किसी को बताना ही नहीं है कि हम इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, किसी को जवाब ही नहीं देना। तो क्या हो रहा है, उसकी वजह से वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है ठीक तरीके से। नेक्स्ट इज फॉल्टी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो इट्स इनकेपेबिलिटी इन ट्रांसलेटिंग पॉलिसीज इंटू प्रोग्राम्स एंड प्लान्स इंटू एक्शन। कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो फॉल्टी है, मतलब जैसे कि डीलेज़ हैं, जैसे प्रोसीड्यूरल डीलेज़ हम बोल देते हैं
कि जो मैकेनिज़्म है वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है या लंबा मैकेनिज़्म है, या जैसे कुछ भी पॉलिसी को अगर इम्प्लीमेंट करना है, उसको लेके आना है ग्राउंड लेवल पे, तो उसमें पैसा भी चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि फंड्स रिलीज़ नहीं हो पाते, जिसकी वजह से काम नहीं हो पाता। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, वो जो हायरार्की है वो इस तरीके से होती है कि काम हो ही नहीं पाता प्रॉपर तरीके से, या फिर टाइमली मैनर पे वो काम एग्जीक्यूशन में नहीं आ पाता। तो वो जो प्लान्स है वो प्रोग्राम्स में हम नहीं तब्दील कर पाते, या जो हमने सोचा है, हमने प्लान बनाए हैं, हमने नीति बनाई है, योजना अपनी बनाई है, उसको हम एक्शन में नहीं लेके आते एक तरीके से। ठीक है, कि हम सोच के रह गए लेकिन हमने वो किया ही नहीं। हमने सोचा तो था ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। जैसे हमने सोचा, मान लीजिए हम मॉर्निंग में उठे, हमने सोचा कि आज तो मैं ये पढ़ूंगी, ये पढ़ूंगी, ये पढ़ूंगी, लेकिन एट द एंड मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मैंने पढ़ने के लिए एफर्ट ही नहीं किया। तो क्या वो होगा? नहीं होगा। जो मैंने कवर करने के लिए सोचा था टॉपिक, वो टॉपिक कवर ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसको किया ही नहीं। या फिर मेरे मुझे कुछ ऐसा काम पड़ गया, या कुछ ऐसी बाधा आ गई मेरे उसमें कि मैं कर ही नहीं पाई। तो वही है कि कुछ फॉल्ट्स आ जाते हैं, कुछ फॉल्टी स्ट्रक्चर की वजह से काम नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज लिमिटेड वेज ऑफ चेकिंग करप्शन एंड लीकेजेस दैट डाइवर्स द फ्लो ऑफ बेनिफिट्स। तो वही बात है कि मॉनिटरिंग नहीं है। जैसे कि फंड्स रिलीज हो रहे हैं तो वहाँ पे करप्शन। जैसे हमने बात की थी एक, आई थिंक येस्टरडे हमने एक क्वेश्चन में बात की थी कि राजीव गांधी जी ने क्या कहा था कि 1 रुपी अगर मासिस के वेलफेयर के लिए 1 रुपये निकाला जाता है फंड से, उस 1 रुपये का सिर्फ 15 पैसा ही ऐसा है जो लोगों तक पहुंचता है। तो वही क्या आ गया, करप्शन की बात आ गई यहाँ पे कि जितना पैसा निकाला जा रहा है उन लोगों के वेलफेयर के लिए, या वो स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए, उतना पैसा उस पर एक्चुअल तरीके से लगाया ही नहीं जा रहा है। ठीक है, या जो फंड्स निकाले जा रहे हैं वो किसी और चीज़ के लिए डाइवर्ट कर दिए जा रहे हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो अपने बेनिफिट में उसको यूज़ कर रहे हैं, अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, या अपने खुद के कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं जो उनके हित में है। राइट, वो मासेस के लिए यूज़ ही नहीं कर रहे। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो हम लेना चाह रहे हैं, मतलब जो पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स लेके आए जाते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, उनका बेनिफिट नहीं लिया जाता। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि सभी एक फेलियर हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि ऑन एन एवरेज की बात करते हैं हम, 100% किसी भी तरीके से नहीं बोल सकते कि हाँ 100% ये चीज़ है। हम 100% श्योरिटी से कोई चीज़ नहीं बोल सकते कि 100% है, बिकॉज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि सारे ही फेलियर है। जैसे अगर हम मनरेगा स्कीम की बात करें, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो एक्ट है उसकी बात करें, तो ये एक फ्लैगशिप स्कीम है। ये क्या है, जिसमें 100 डेज एम्प्लॉयमेंट सरकार की श्योरिटी देती है कि 100 डेज़ का आपको 100 दिन का रोज़गार ज़रूर मिलेगा। 100 डेज एम्प्लॉयमेंट श्योरिटी देती है, और ये बहुत अच्छे से चल रही है। चाहे वो पॉलिटिशियंस है, एक्सपर्ट्स है, वो इसको बहुत अच्छे तरीके से ले रहा है, बहुत अच्छे तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, और बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट भी हो रहा है। जैसे अब कोरोना के बाद जब लोगों की जॉब्स चली गई थी, तो मनरेगा के थ्रू, इसी इसी पॉलिसी के थ्रू ही बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला, बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड सस्टेन हुई है इसी की वजह से। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे ही एक फेलियर के तौर पे हैं। राइट, लेकिन फेलियर तो है, हमने वो भी देखा है, फेलियर भी है कहीं ना कहीं। अब वो फेलियर के क्या रीजंस हैं, मेन रीजंस क्या हैं, ठीक है, कॉजेज क्या हैं। फर्स्ट इज, देयर इज नो सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई पीपल। या अभी हमने क्या बात की थी कि इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से, यही बात की थी कि इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा। अब वो इम्प्लीमेंटेशन, उसके रीजंस दे रहे हैं कि कुछ जो इम्प्लीमेंटेशन है, मान लीजिए पॉलिटिकल विल की वजह से नहीं हो रहे, या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की वजह से नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी जो कुछ इम्प्लीमेंटेशन, या मान लीजिए जैसे कुछ स्कीम्स पे अगर ध्यान दिया जा रहा है, तो वो फिर भी फेलियर में क्यों जा रही हैं। ठीक है, जो प्रोग्राम्स है वो फेलियर की तरफ क्यों जा रहे हैं, विफल क्यों हो रहे हैं। तो फर्स्ट रीजन इज देयर इज नो सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई पीपल हु आर इन पॉवर्टी। कि जैसे बेनिफिशियरी हम बोलते हैं ना कि स्कीम के बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करना है, उनकी लिस्टिंग करनी है, और फिर उन तक वो बेनिफिट पहुंचाने हैं। तो क्या हो रहा है कि वही काम अगर ढंग से नहीं हो रहा, अगर हम बेनिफिशियरी को ही, अगर हमें पता है, मान लीजिए हम सरकार एक स्कीम लेकर आई, ठीक है,
वो स्कीम सरकार कुछ पर्टिकुलर 100 लोगों के लिए लेकर आई है, जिनका उन्होंने क्राइटेरिया बता दिया कि ये 100 लोग होंगे जिनके लिए जिनको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। अब वो 100 लोग को हमें ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो 100 लोग कौन है। लेकिन अब पॉइंट कहाँ से शुरू होता है, इस जो बेनिफिट वो दे रहे हैं उसका बेनिफिट मिलना कब से शुरू होगा? प्रॉपर तरीके से, जब वो 100 लोगों को अच्छे तरीके से ढूंढा जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो क्या है कि वही लोगों को अगर नहीं आइडेंटिफाई किया जा रहा, उन्हीं लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं किया जा रहा है, तो क्या उन तक वो बेनिफिट पहुंच पाएगा, वो वेलफेयर पहुंच पाएगा उनका? नहीं होगा। तो वही यहाँ पे बात की गई है कि उनको जो एक्चुअल में लोग गरीब हैं, जिन तक वो स्कीम पहुंचनी चाहिए, वो पहुंच ही नहीं रही, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई ही अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा है। ठीक है, उनकी नीड्स को नहीं देखा जा रहा, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं देखा जा रहा है, और उन पे ऐसा काम किया ही नहीं जा रहा है प्रॉपर तरीके से उन लोगों पे कि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाए, मतलब कि वो गरीबी से बाहर आ जाए। ऐसा काम उनके लिए किया ही नहीं जा रहा है। जैसे अभी हमने बीपीएल के बारे में बात की थी कि बीपीएल कार्ड ऐसे लोगों के पास है जो अबव पॉवर्टी लाइन है, और ऐसे लोग जो एक्चुअल में बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके पास बीपीएल कार्ड्स ही नहीं है। तो वो किस वजह से? क्योंकि प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हुई ना बेनिफिशरीज की, उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से, राइट। नेक्स्ट इज देयर इज नो कमिटमेंट बाय द गवर्नमेंट टू सपोर्ट एन इंडिविजुअल और अ हाउस होल्ड फॉर गेटिंग मिनिमम लेवल ऑफ सब्सिस्टेंस। कि गवर्नमेंट ऐसा अ, इस तरीके का कुछ कमिट नहीं करती, दावा नहीं करती कि भाई वो कोई इंडिविजुअल का या कोई फैमिली को वो सपोर्ट करेगी, सहारा लगाएंगे कि अगर मान लीजिए उनके पास अ, ऐसा कुछ पैसे नहीं है, मिनिमम सस्टेनेंस के लिए, सब्सिस्टेंस के लिए नहीं है, तो वो उनको पर्याप्त मात्रा में दे पाएंगे। एक मिनिमम लेवल ऑफ जो सब्सिस्टेंस है वो उनको दे पाएंगे, जो उनके जीने के लिए ज़रूरी है मिनिमम लेवल पे वो उनको प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे कि वही हम बात करें लूप होल की, जैसे राशन शॉप्स होती हैं। अब गवर्नमेंट ने तो सोचा कि राशन शॉप्स हैं, उसमें 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ या 3 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से क्या होता है कि राशन दिया जाता है गरीब लोगों को। लेकिन वो जो राशन ऑनर्स होते हैं, जो वहाँ पे जिन लोगों को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है राशन बांटने के लिए, वो लोग इतना करप्शन करते हैं कि वो क्या करते हैं, उनको ब्लैक में बेच देते हैं, और जो गरीब लोग एक्चुअल में आते हैं उनको बोल देते हैं कि ख़त्म हो गया राशन, तो सरकार ने भेजा ही नहीं। तो क्या हो रहा है उससे? उनके पास तो जो मिनिमम जिस पे वो रिलाई कर रहे हैं कि सब्सिस्टेंस उनको मिलेगी, खाना मिलेगा, वो तो मिल ही नहीं पा रहा उनको। ठीक है, जैसे अब कोरोना था, सब कुछ बंद हो गया, काम बंद हो गया, लोगों की जॉब्स चली गई। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो भूखे मरे हैं, बहुत सारे। तो क्या है कि वो एक तरीके से प्रॉपर तरीके से कमिटमेंट पूरी नहीं हो पाती, सरकार की कमिटमेंट हो ही नहीं पाती कि वो उन लोगों को बचा सके, या उनकी सस्टेनेंस मिनिमम लेवल जो उनकी ज़रूरत है सब्सिस्टेंस की, वो उनकी पूरी कर सके, उनको वहाँ पे सहायता प्रदान कर सके, सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट इज द रिसोर्सेज एलोकेटेड टू एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स आर इनएडिक्वेट। कि अब क्या है, मैंने एक प्रोग्राम, मान लीजिए एक स्कीम ले आए, ठीक है, कि लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए, गरीबी से बाहर निकालने के लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, मतलब लिस्ट कर दिया कि इस तरीके से काम चलेगा, इस तरीके से हम चलेंगे। लेकिन क्या अगर उस पे पैसे ही नहीं लगाए जाएंगे, उसको प्रॉपर रिसोर्सेज ही नहीं दिए जाएंगे उस काम को पूरा करने के लिए, तो क्या वो काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बेसिक तरीके से समझिए, मान लीजिए अब मिस्टर एक्स है, ठीक है, वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए एस्पायर करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करूँगा, मुझे एक सिविल सर्वेंट, मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है। ठीक है, उन्होंने अपना पूरा प्लान सोच लिया कि ठीक है, मैं इस तरीके से मैं पहले हिस्ट्री उठाऊंगा, ठीक है, मैं हिस्ट्री का इतना पोर्शन कवर करूंगा इस तरीके से, या मैं पहले एनसीईआरटी उठाऊंगा, मैं हिस्ट्री करूंगा पहले, उसके बाद मैं पॉलिटी पे जाऊंगा, फिर मैं ज्योग्राफी पे जाऊंगा। उन्होंने इस तरीके से मैनेज किया, अपना एक शेड्यूल बनाया, एक प्लान बना लिया, ताकि वो एग्ज़ाम को प्रॉपर तरीके से क्लियर कर पाए। लेकिन अगर उनके पास उस चीज़ के लिए या पढ़ने के लिए उनके पास बुक्स ही नहीं है, जो उन्होंने सोचा था कि मैं
एनसीईआरटी से स्टार्ट करूँगा। अगर उनके पास एनसीईआरटी ही नहीं है और उनके पास ऐसा साधन ही नहीं है कि वो एनसीईआरटी परचेज कर सके, ठीक है, पढ़ने के लिए, या फिर ना उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है कि वो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ सकें, तो क्या उनकी ये जो उन्होंने प्लान बनाया था वो फुलफ़िल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पास उसके लिए रिसोर्सेज ही नहीं है। ठीक है, तो वही बात की जा रही है कि प्रोग्राम तो निकाल दिया, प्रोग्राम ले आए, लेकिन उसके लिए अगर रिसोर्सेज ही पर्याप्त नहीं दिए तो वो प्रोग्राम का क्या फ़ायदा, वो पूरा हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट इज, देयर इज़ नो मेथड टू एंश्योर दैट प्रोग्राम्स रीच एवरीबडी दे आर मेंट फॉर। वही बात हो गई कि प्रोग्राम ले आए, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं निकाला जिससे कि ये ध्यान में रखा जा सके कि जिन लोगों के लिए वो प्रोग्राम लाया गया है उन लोगों तक वो पहुँचे, और उसका मिसयूज़ करके कोई और उसको ना ले। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, जम्मू कश्मीर का एक रोशनी एक्ट था, जिसमें जो लैंड थी वो दी जा रही थी किसको, गरीब लोगों को दी जा रही थी, 100, आई थिंक 100 रुपीज़ में दी जा रही थी वो शायद, गरीब लोगों के लिए, ताकि उनको घर मिल जाए रहने के लिए, ठीक है। लेकिन जो ये पॉलिटिशियंस थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फैमिली के नेम पे या उन पे ले लिया और बहुत सारी ज़मीनें उन लोगों ने खरीद ली। तो अरे ये जो स्कीम लाई गई थी, ये प्रपोज़ल रखा गया वो गरीब लोगों के लिए था ना, 100 रुपीज़ का, तो ताकि गरीब लोगों तक ये बेनिफिट पहुँचे, लेकिन वो बेनिफिट एक्चुअल में गरीब लोगों तक तो इतना नहीं पहुँचा। वो उन जो एक्चुअल में पावर पे हैं, जिनके पास पर्याप्त साधन है, सब कुछ है, उन लोगों ने ले लिया। तो क्या हुआ कि अगर अब इस चीज़ को अब आइडेंटिफाई किया गया काफ़ी सालों बाद, ठीक है, अगर इस चीज़ को एक मैकेनिज्म रखा जाता है इस चीज़ को देखने के लिए, इंश्योर करने के लिए, तो ऐसा होता ही नहीं। वो लोग इस चीज़ को करते ही नहीं है, जो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने भी वो परचेज़ की इस तरीके से, वो परचेज़ करते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, अगर हम परचेज़ करेंगे तो पता चल जाएगा। तो इस तरीके से एक मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने नहीं रखा हुआ, जिससे कि ये पता चल जाए कि जिन लोगों के लिए वो स्कीम लाई गई है, वो प्रोग्राम लाया गया है, उन लोगों तक वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से वो पॉलिसी, वो प्रोग्राम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, विफल हो जाता है, वो पूरा हो ही नहीं पाता। तो ये हमने किसकी बात की, फेलियर की। तो हमने अपनी मेन पार्ट में क्या, जैसे हमें क्या पूछा गया था, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की क्या परफॉर्मेंस रही है वो बताना है, और हमें से पॉलिटिकल विल का भी बोला गया था। तो हमने पॉलिटिकल विल से और भी क्या रीजंस इम्प्लीमेंटेशन के नहीं होते हैं, कि इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाता, कि इम्प्लीमेंट ही क्यों नहीं होती स्कीम, हमने वो बताया, और अगर इम्प्लीमेंट होती है तो उसके फेलियर के कॉजेज़ क्या क्या हैं, हमने वो भी बता दिए, राइट। और हमने एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ मनरेगा स्कीम को मेंशन करके एक बैलेंस तरीके से भी उसको बता दिया, एक पॉजिटिव फैक्टर भी हमने बता दिया उसका, कि ज़रूरी नहीं कि सारी ही ऐसी स्कीम्स नहीं है या सारे प्रोग्राम्स ऐसे ही नहीं हैं। उसके बाद एट दी एंड हम कंक्लूड करते हुए बताएंगे कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे आज की स्थिति है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है, ठीक है, आज के टाइम पे लोग गरीब हैं, और ये आज को देखते हुए ये हम कह सकते हैं कि गरीबी शायद आगे भी चलती रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी, पॉवर्टी कभी जाएगी ही नहीं। जब तक जो प्रॉब्लम है, कितनी गहराई है, कितनी दिक्कतें हैं, उसको नहीं जाना जाएगा, लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, उन लोगों तक पॉलिसीज़ पहुंचाई नहीं जाएंगी, उनकी डिमांड्स को नहीं देखा जाएगा, उनकी ज़रूरतों को नहीं देखा जाएगा, और उनको प्रायोरिटी पे रख के उन्हीं के लिए, उन्हीं तक स्कीम्स को या प्रोग्राम्स को नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक ये पॉवर्टी या गरीबी चलती ही रहेगी, हमें देखने को मिलती ही रहेगी ये। तो उसके लिए एक पर्याप्त कदम उठाना ज़रूरी है। आई होप गाइज आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर आप लोगों को लगते हैं ऐड किए जा सकते हैं यहाँ पे, तो ज़रूर हमारे साथ कमेंट सेक्शन पे शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन हियर। जाने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं, तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहा है, जिसमें डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे PDFs दी जाती हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप अगर हमारे
पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स के, तो उसमें लाइव डाउट सेशंस और रेगुलर रिवीजन करवाई जाती है। जीएस का गाइस प्री प्लस में इस बैच है, फुल फ्लेज्ड बैच है, बेसिक से तैयारी करवाई जा रही है, हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बिल्कुल अच्छे से आपको इतनी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, आपको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा करंट अफेयर मेंस आंसर राइटिंग का बैच भी चल रहा है, जिसमें एक फ्री सीरीज़ आपके लिए चलाई गई है, जिसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वीडियो एनालिसिस दिया जाता है और पीडीएफ्स दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और एक हमारा पेड बैच भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको। मेन हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो आपके क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करेंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में, और आपको बिल्कुल मेंस रेडी करेंगी, बेसिक से लेके आपको प्रिपरेशन कराना स्टार्ट करेंगे। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713328283 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइज। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।